आज हम आपको राजस्थान के इतिहास की उस घटना के बारे में बताते हैं जब एक रानी ने विवाह के महज 7 दिन बाद अपना शीश खुद अपने हाथों से काटकर अपने पति को निशानी के तौर पर रणभूमि में भिजवा दिया था, ताकि उसका पति उसके रूप यौवन के ख्यालों में खोकर कहीं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से न निभा पाए। यह आज तक के इतिहास में एक पत्नी के द्वारा अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए किया गया सबसे बड़ा बलिदान है। यह रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी और उदयपुर के सलुम्बर के ठिकाने के रावत चुंडावत की रानी थी। इतिहास में यह हाड़ा रानी के नाम से रानी के विवाह से लेकर उनके आत्म बलिदान तक की पूरी गाथा पूरे विस्तार से बताते हैं। शादी को महज 1 सप्ताह हुआ था। न हाथों की मेहंदी छूटी थी और न ही पैरों का आलता। सुबह का समय था। हाड़ा सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर सरदार को जगाने आई। इसी बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया। सरदार का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, मेवाड़ के महाराणा हुकुम का दूत काफी देर से खड़ा है। वह ठाकुर से तुरंत मिलना चाहता है। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लेकर आया होगा। असमय में दूत के आगमन का समाचार सुनकर ठाकुर हक्का बक्का रह गया। वे सोचने लगे कि अवश्य कोई विशेष बात होगी। राणा श्री को तो पता है कि वह अभी ही ब्याह करके लौटे हैं। आपात की घड़ी ही हो सकती है। उसने हाड़ी रानी को तुरंत अपने कक्ष में जाने को कहा और बोला कि दूत को तुरंत अंदर बुलाकर बिठाओ। हालचाल पूछने के बाद ठाकुर ने दूत से कहा, ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी? 2 दिन तो चैन की बंसी बजा लेने देते। अच्छा बोलो, राणा श्री ने मुझे क्यों याद किया है? ठाकुर मजाक के अंदाज में ठहाका मार कर हंस पड़े। पर सामने राणा का संदेश लाने वाला दरबान गहरी चिंता में खोया हुआ था। दरबान ने कहा, हंसी छोड़िए हुकुम, मेवाड़ धरा पर संकट के काले बादल छाए हैं। सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। दरबान के चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है? दूत संकोच कर रहा था कि इस समय राणा की चिट्ठी वह सरदार को दे या नहीं। हाड़ा सरदार को तुरंत युद्ध के लिए अपनी सेना के साथ मेवाड़ दरबार में उपस्थित होने का राणा का आदेश वाला यह संदेश लेकर वह दरबान सरदार के पास आया था। क्या लिखा था पत्र में? वीरवर, अविलंब अपनी सैनिक टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना के सामने दीवार बन जाओ। दूसरे राज्यों की सेनाएं उसकी सहायता हेतु आगे बढ़ रही हैं। इस समय मैंने औरंगजेब को अपनी सेना के साथ चारों ओर से घेर लिया है। अब उसकी सहायता के लिए दूसरे राज्यों की फौजें आ रही हैं। ठाकुर, तुमको दुश्मन फौज को कुछ समय के लिए उलझा कर रखना है ताकि वह शीघ्र ही आगे न बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपटा लूंगा। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। हाँ, यह बड़ा खतरनाक है, जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाड़ा सरदार के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। एक और मुगलों की विशाल सेना और इधर उसकी छोटी सी सैनिक टुकड़ी। फिर भी खून में रुबाब आंधी की तरह उठने लगा और तुरंत सेना तैयार करने का आदेश दिया। इस समय मेवाड़ में राणा राज सिंह का शासन हुआ करता था, जो बादशाह औरंगजेब के कट्टर दुश्मन थे। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के कई किलों को अपने छत्र के नीचे ला दिया था। अब संपूर्ण मेवाड़ में केसरिया ध्वज लहर चुका था और पश्चिम में मेवाड़ एक ताकत बनकर हुंकार भर रहा था। इस बढ़ती हुई ताकत का जवाब देने के लिए विशाल मुगल सेना ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। राणा राज सिंह ने सेना के 3 भाग कर दिए थे। मुगल सेना को अरावली में न घुसने देने का दायित्व अपने बेटे कुंवर जय सिंह को सौंपा था। अजमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाली सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे भीम सिंह का था और वे खुद अफगान सरदारों और दुर्गादास राठौड़ के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े थे। तीनों मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। बादशाह औरंगजेब की बड़ी प्रिय कोकेशियन बेगम को बंदी बना लिया गया था। मेवाड़ के महाराणा की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में दोबारा कभी भी किसी दुश्मन ने सर उठाने की हिम्मत नहीं की। संपूर्ण राजपूताने में राणा की जयकारे और धाक कायम हो चुकी थी। लेकिन क्या इस विजय का श्रेय केवल राणा को था या किसी और को भी? मुगल बादशाह जब चारों ओर से राजपूतों से गिर गए, उनकी बेगम को भी कैद कर लिया गया और तो और उसका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था, तब उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त विशाल सेना बुलवाई थी।
इधर मेवाड़ के राणा तो पहले से ही अपने हाड़ा सरदार को पत्र भेज चुके थे। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ा सरदार को पत्र लिखा था। वही संदेश लेकर दरबान सादुल सिंह हाड़ा सरदार के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दिया। अब वह अपनी पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उसके पास पहुंचता है। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी और बोली, कहाँ चले स्वामी, इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से कटेगी, पर अब ये क्या? सरदार का जवाब था, प्रिय, मेवाड़ धनी का आदेश है और मेवाड़ के शत्रुओं से 2-2 हाथ करने का अवसर मिला है। मुझे यहाँ से जल्द विजयश्री के लिए निकलना है। हंसते हंसते विदा करो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या न हो। हाड़ा सरदार ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा। हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच अगर न लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक और कर्तव्य तो दूसरी ओर पत्नी का मोह। इसी अंतर द्वंद में उसका मन फंसा था। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को यह समझने में देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर। पति विजयश्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी और पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। आप जाएं और युद्ध की हुकार भरे। मैं विजयमाला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। चलते चलते पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख तो न दे सका, बस इसका ही दुख है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी यदि मैं न रहा तो। रानी ने कहा, आप निश्चित होकर प्रस्थान करें, मेवाड़ धरा के शत्रुओं के दांत खट्टे करे, यही मेरी प्रार्थना है। हाड़ा सरदार ने घोड़े को एड़ लगाई और निकल पड़े रणभूमि की तरफ। रानी उसे एकटक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल न हो गया। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता उड़ा जा रहा था, किंतु उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसार न दे। वह मन को समझाता, पर बार बार उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा न गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों को रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण करवाया कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने वापस लौटाया। दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार का पत्र भी लाया था। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमाकर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाएं। यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्र वाहक के साथ इस बार कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे ही देखकर मन को हल्का कर लिया करूंगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इसे कोई और न देखे, वे ही इसे खोल कर देखें। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी ने पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करे। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोऊंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर में बंधी तलवार निकाल एक ही झटके में अपने सर को उड़ा दिया। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सर को सजाया, सुहाग के चूनर से उसको ढका। भारी मन से युद्ध भूमि की ओर सरदार सरदार चिल्लाता हुआ दौड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे समझ में न आया कि उसकी आंखों में आंसुओं की धारा क्यों बह रही है। धीरे से वह बोला, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए? यदु ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, उफ, हाय रे मेरी हाड़ी रानी,
तुमने यह क्या कर डाला। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रुओं पर काल के समान टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा ही कठिन हो जाता है। जीवन के आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। मुगल बादशाह की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर दिल्ली नहीं लौट गया था। इस विजय का श्रेय किसको, राणा राज सिंह को या हाड़ा सरदार को, या हाड़ी रानी को, अथवा उनकी इस अनोखी निशानी को? इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।